I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ईद का दिन, तो मेरी तरफ से सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज संडे का दिन है और मैं और कीजिया अभी हम आए हैं और बाहर से, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्योंकि ईद का दिन है और आप लोगों को विश करना तो बहुत ज़रूरी था। और अभी कीजिया भी आपको बोलेगी। चलो कीजिया बोलो हैप्पी ईद। पूछो सब कैसे हैं। ये देख, ये बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, तो सबने आज मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे, कुर्बानी भी कर ली होगी क्योंकि अभी तकरीबन टाइम है 12 बजे का। और कुछ लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी और कुछ लोगों ने अभी नहीं की। और एक दो क्वेश्चन हुआ था मुझसे। अक्सा अमजद, ठीक है, सब्सक्राइबर है बहुत अच्छी, और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था। एक तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो अक्सा का नहीं था, किसी और का था, तो उसका पहले मैं जवाब दे देती हूँ। मेरा ट्रांसफ़र जो है वो मुझे सिलेक्ट स्कूल हो गया है, लेकिन अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। उसके लिए मैंने फ़ाइल जमा करवाने जाना है लाहौर, और अभी पूरा काम नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। अभी लाहौर में मैंने फ़ाइल्स जमा करवाने जाना है। और उनका दूसरा क्वेश्चन, अक्सा अमजद, उन्होंने कहा था मेरा नाम लाजमी लेना व्लॉग में। सॉरी, तो मैं उनका नाम ले रही हूँ, अक्सा अमजद का। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं या कब आएंगे या नहीं आना उन्होंने। तो मैं अब भाइयों से रिलेटेड बता देती हूँ कि मेरे दो भाई हैं, ठीक है। एक का नाम उमैर है और एक का नाम आमिर है, और दोनों मैरिड है। तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ सेटल हैं कनाडा में। और पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, और काफ़ी अर्सा हो गया उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई। स्काइप पे और व्हाट्सएप पे डेली बात होती है हमारी, सुबह भी होती है शाम को भी होती है। और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। और बाकी ये है कि अभी मामा अब्बू लोग जो है ना, उनकी फ़ाइल हमने अप्लाई की हुई है, वो हो सकता है कि विज़िट वीज़े पे जाएंगे। और भाइयों का भी है, मेरे बड़े भाई जो है उमैर, उनका है नेक्स्ट ईयर आने का प्लान। तो आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी मैं। बाकी मैंने कहा थोड़ी सी मैं साइड अपनी चेंज कर लूँ, एक ही साइड पे बैठ बैठ के फिर बैकग्राउंड एक जैसा आता है सारा। तो मामा आए थे चाय देने रूम में, तो जब हम लोग ना 11:30-12 बजे चाय इस टाइम पीते हैं। तो बाकी ये है कि मेरे भाई, जाहिर है आपको पता है, अगर 3-4 लोग भी हों, पूरी फैमिली का आना थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिर इतनी छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं। दूसरा ये है कि मैं और कीजिया जो हैं वो बहुत जल्द जाएंगे, पहले मामा लोग जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, मैं और कीजिया। और बाकी ये है कि फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट देती रहूँगी। बाकी मामा लोगों का भी होने वाला है, उनकी फ़ाइल्स जमा हुई हुई हैं, और जब भी उनका हुआ ना फिर मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने विज़िट वीज़ा पे जाना है। वैसे तो 6 महीने का विज़िट वीज़ा लगता है, लेकिन फिर मैं और कीजिया हैं तो इधर, और हमारे पास रिलेटिव्स रहेंगे हमारे, तो फिर इसलिए मामा लोग 2-3 महीने ही रह के वापस आ जाएंगे। तो बाकी कीजिया जो है खा पी रही है। मैं ना पानी डाली थी इधर। मम्मी पानी डालू। अच्छा, मामा लोगों वाला प्लान मैंने ना अभी शेयर नहीं करना था, मैंने एक और पुरानी वीडियो में मैंने जिक्र किया था। हम लाहौर गए थे, उनकी फाइल्स वगैरह सारी कंप्लीट काम हो चुका है। अभी मैं बताना नहीं चाह रही थी, ये सरप्राइज़ रखा हुआ था, लेकिन मेरे से क्वेश्चन हो गया था इसलिए फिर मुझे बताना पड़ा आप लोगों को। तो उनका 15-20 दिन में हो सकता है उनका जवाब आ जाए कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, उनकी फाइल्स एक्सेप्ट हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी ये है कि मेरे फैमिली जो है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी। कीजिया वो जाएंगे मैं और कीजिया नेक्स्ट ईयर ज़रूर, खुदा ने चाहा तो। ये देखो, इसको जेलीज पसंद है और अभी मुझे तंग कर रही है। कल मामा को पारी करेगी फिर जेली मिलेगी। कल ले मामा को पारी कर ले, कर ले। थैंक यू बेबी बोली। ये है इनोवेटिव डाइजेस्टिव बिस्किट ना, गंदम वाले।
यम। अब्बू भी खाते होते थे। हाँ अब्बू भी खाते हैं। ये चाय है मेरी। नोजी, नोजी आ रही है। गंदी नोजी। अभी मैं लाई हूँ कीजिया के लिए दुद्धू बना के। चल कीजिया लेट, वो डॉल के पास लेट जा मेरी बेटी जाके जल्दी से, मामा भी आ रही है। अच्छी डॉल है मेरी। हाँ अच्छी डॉल है, बहुत अच्छी। जल्दी से। ये देखा बेबी मुंह। तो तू भी तो बेबी है। ये ले पकड़ दुद्धू पी। लेट जा जल्दी से। जोनू जानी मामा की छोटी, बाबा जानी की जानी है छोटी सी। जब कोई इस तरह का इवेंट होता है ना, जैसे ईद वगैरह या आप लोगों की ईद या हमारी ईद या छुट्टियां वगैरह होती हैं किसी स्पेशल मौके पे, फिर मुझे वैसे शहजाद तो हर वक्त याद आती हैं, फिर मुझे ज़्यादा याद आते हैं इस तरह के मौक़ों पे। क्योंकि जब भी आप लोगों की ईद होती थी या हमारी होती थी ना, मैं और शहजाद ना, हम स्पेशल उनको 2-3 छुट्टियाँ उनको मिल जाती थी, मुझे भी छुट्टी होती थी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो पहले छुट्टी हो जाती है, ठीक है, खुद नहीं लेनी पड़ती। तो हम लोग आउट ऑफ सिटी चले जाते होते थे, गोजरे आते थे, गांव चले जाते होते थे, बहुत अच्छा लगता होता था। एक एक छुट्टी का इंतज़ार करते थे, छुट्टी हो जाए छुट्टी हो जाए। तो हम लोग ना लाहौर से बाहर निकले, आउट ऑफ सिटी चले जाए। तो शहजाद मुझे बहुत शिद्दत से याद आते हैं जब कोई ईद या कोई इस तरह का मौका होता है ना। फिर पिछले साल ना जब कुर्बानी की ईद थी ना, तो उन दिनों में शहजाद हमारे पास नहीं थे, हम लाहौर में थे, मेरी मामा उधर लाहौर में गई हुई थी। तो शहजाद जो थे ना वो कराची में थे। तो बाकी है कि शहजाद 12 जून को गए थे कराची ना, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको ठीक नहीं देखा। जब भी वो आए थे ना, वो पहले वाली कंडीशन में मुझे नज़र ही नहीं आते थे। बहुत इतने ज़्यादा वीक थे, इतने ज़्यादा वीक थे, बहुत, मैं बता नहीं सकती ना। आपको पता है मैं वीडियोस में भी उनको नहीं लाती थी, क्योंकि वो मुझे कहते थे मुझे वीडियोस में लो ही ना, मैं आना ही नहीं चाहता। मतलब इतनी उनकी कंडीशन ख़राब थी। जब शहजाद ऑपरेशन के बाद आए थे तब भी उनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, वीक बहुत ज़्यादा थे। फिर 1-1.5 महीना मेरे पास रहे थे। उनकी मैंने अच्छी काफ़ी ज़्यादा खिदमत की उनकी मैंने, लेकिन यह है कि वो फिर उनको वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वॉमिटिंग वगैरह ख़त्म नहीं हो रही थी, पेन, चेस्ट पेन ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर उनको दोबारा वापस जाना पड़ा। लेकिन जब दिसंबर में आया ना शहजाद, फिर तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कल रात को ना मैंने देखा, वो एक क्रिकेटर देखे थे मैंने, अब मुझे उनका नाम नहीं आता, शायद जुल्करनैन हैदर शायद क्रिकेटर। तो उनकी कंडीशन देख के ना तो मुझे शहजाद बहुत याद आए कि भी जिस तरह वो बिल्कुल तंदुरुस्त है ना जुल्करनैन हैदर, इसी तरह से शहजाद भी इतने अच्छे थे। और बाद में बिल्कुल वैसे हालात मुझे शहजाद वाले लग रहे थे हालात, जब मैंने रात को उसकी वीडियोस देखी ना जुल्करनैन हैदर की। आप लोग भी देखना, उसको मैदे के स्टमक की तकलीफ़ हुई है, तो वो बिल्कुल शहजाद वाली कंडीशन में आए हुए हैं। खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें, किसी के साथ भी ना हो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ना। कि मैं अभी लेके आई हूँ खाना। आज हमने ना चनों वाले चावल बनाए हैं, ये कीजिए के हैं, और साथ में बनाए हैं चने काले। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ एक छोटी सी बात के साथ, वो ये कि आप लोग, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे लाखों लाखों से भी ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, अब तो हर दूसरे बंदे ने चैनल बनाया हुआ है। आप लोग जैसे दूसरों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। मैंने तकरीबन 2019 में सितंबर 25 या 27 को मेरा पहला व्लॉग गया था, और अब 2022 आ चुका है, और तकरीबन 3 साल सितंबर में हो जाएंगे मुझे। और मैंने बहुत मेहनत की है, जब शहजाद जिंदा थे तब भी मैंने बहुत मेहनत की है, और अब भी मेरी कीजिया 3 साल की हो गई है। तो कीजिया के पैदा होने के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो जिस दिन हमने गाड़ी ली थी ना 27 सितंबर को, उस दिन मेरा पहला व्लॉग आया था। और आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रही हूँ कि बहुत लाखों चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं सबको, और अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं लगते फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को कोई कमी नहीं आएगी, कोई किसी तरह का
मतलब नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन ये है कि मेरा फ़ायदा होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि शहजाद तो अब है नहीं, तो बाकी ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मुझे भी और कीजिया को भी। और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और एक दफ़ा फिर कुर्बानी की ईद हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी ईद बोलो कीजिया। हैप्पी खुदा हाफिज़।